जय हिंद साथियों। OROP 3 पे मोदी जी क्या बोले, कारगिल दिवस पे जवानों को संबोधित करते हुए किस चीज़ के बारे में बोल रहे थे, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और है कि इस बजट में बहुत सारे आपको भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो आपको बता रहे थे कि इतना आपका टेबल आ गया है, इतना आपका पेंशन बढ़ गया है। तमाम चीज़ों पे आपको रोज़ वीडियो बना के दे रहे थे और वाहवाही लूट रहे थे। 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूज़ जा रहे थे, लेकिन लास्ट में पता चला कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसे हंगामा किए गए थे। तो उस पर भी बात करेंगे कि कब तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोदी जी जब कारगिल दिवस पे चर्चा कर रहे थे इस बात का, तो OPS के बारे में यहाँ पे देखिएगा, ABP न्यूज़ में छपा हुआ है कि कारगिल दिवस पे 1 रैंक 1 पेंशन पर मोदी जी ने कर दिया बड़ा ऐलान, जवान होंगे खुश से। अब देखते हैं कि क्या इसमें दे रखा है। विजय दिवस 2024 PM मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसा बचाने के लिए यह योजना लाई है। मुझे ऐसे लोगों की सोच पे शर्म आती है। यानी कि ये जो OROP जो है वो पेंशन के पैसा बचाने के लिए ऐसा लाया गया है, ऐसा जो है वो विपक्ष का कहना है। मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ के मौके पे जो 26 जुलाई को द्रास में इस युद्ध के श्रद्धांजलि दी और इस मौके पे PM मोदी ने सेना की 1 रैंक 1 पेंशन योजना के लेकर बड़ी बात कही। PM ने कहा कि सच्चाई ये है कि ये लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्होंने बात की वो कांग्रेस को लपेटने के लिए बात की और कुछ इसमें चर्चा है नहीं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। देखिएगा, इन्होंने कहा, PM मोदी ने विपक्ष पे तंज कसते हुए कहा कि जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं उनका इतिहास गवाह है कि उन्होंने सैनिकों के लिए परवाह नहीं की। ऐसे ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ की मामूली रकम दिखाकर OROP पर झूठ बोला। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक पेंशन को लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए गए। यानी कि ये बोल रहे हैं कि OROP 1 OROP 2 में किस तरीके से इन्होंने बजट अलॉट किया उसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। क्या 30 साल बाद के लिए आज गाली खाऊंगा, कहने का मतलब ये है कि PM मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग की समझ और सोच को क्या हुआ है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए यह योजना लाई है। मुझे ऐसे लोगों की सोच पे शर्म आती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे बताए कि आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या उसे आज ही पेंशन देना है क्या? उनको पेंशन देने की नौबत 30 साल बाद आएगी और तब तक मोदी 105 साल के हुआ होगा, तब मोदी की सरकार नहीं होगी। जब मोदी 105 साल का होगा तो क्या मोदी ऐसा राजनेता है जो उसके लिए आज गाली खाएगा? कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जब हम पेंशन देंगे तो उस समय तो हम बूढ़े हो जाएंगे, 105 साल के होंगे, तो उसके लिए अभी गाली क्यों खाएं? ठीक है, तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। टोटल कहने का मतलब यह है कि गोल मटोल बातें कही गई उस सभा में और OROP 3 के बारे में चर्चा नहीं की गई है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि OROP 3 कब तक क्या हो सकता है। देखिए, ये बात सही है कि आपके बजट में इस पे चर्चा नहीं हुई या इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक जब कारगिल दिवस पे ही एक संसद भवन में प्रश्न पूछा गया कि OROP 3 के बारे में कब से लागू होगा और कब इसका पैसा मिलेगा, तो उसमें जवाब आया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कि OROP 1 जुलाई 2024 से ही लागू होगा और इसका जो पैसा एरियर के तौर पे मिलेगा। जब भी लागू होगा एरियर के तौर पे 1 साल के अंदर ही आपको पैसा डिस्बर्स कर दिया जाएगा। यानी कि ये तो तय है कि OROP 3 आनी ही है और 1 जुलाई से ही आनी है, यानी कि 1 जुलाई से ही लागू होगी। वो अलग बात है कि इस बजट में नहीं तो हो सकता है शीतकाल की जो बजट होगी उसमें चर्चा हो या बीच में अंतरिम बजट इसके लिए निकाला जाए, लेकिन ये तय है कि आपको आज ना तो कल इसी डेट से 1 जुलाई से ही मिलनी है, चूंकि ये संसद भवन में इन्होंने बजाबता एक आंसर क्वेश्चन आंसर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पे आंसर दिया है कि 1 जुलाई से ही लागू होगा और एक ही साल के अंदर जितने भी एरियर बनेंगे उसका जो है वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको OROP 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब से मिलेगा। ये तो 100% तय है कि मिलना ही है और वो भी 1 जुलाई से मिलना है। चूंकि अभी उसमें कुछ दिक्कतें हैं टेबल में, उसको लेके थोड़ा सा और भी
चीज़ें चलेगी, उसमें डिस्कशन चलेगा, तो हो सकता है 2-3 महीने लेट भी आपको देखने को मिल जाए, जैसा कि OROP 1 और 2 में भी देखने को मिला था कि उसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे आपको एरियर मिले थे। तो इसमें भी आपको एरियर ही मिलेगा और 1 जुलाई से ही मिलेगा। आशा करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।